वॉइस ऑडिबल? इको कर रहा है, इको बहुत ज्यादा कर रहा है, इतना नॉइज कर रहा है, कान से निकाल दे फोन। अब ओके नाउ? ओके, इको नहीं आ रहा होगा? यस सर। ओके, अब लोग देखिए, हम स्क्रीन हम लोग शेयर कर रहा हूँ मैं। ऑटोमेटिक गियर सिस्टम हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने मैनुअल सिस्टम देख लिया। नाउ वी आर हैविंग अ नोट आई हैव पोस्टेड इन द क्लासरूम्स एंड टुडे आई हैव पोस्टेड वन नोट्स वेबिनार का। मैंने एक लिंक शेयर किया इसकी लिंक का, वो तुम लोग गूगल क्लासरूम देख लेना। 1 बजे क्लास वो वेबिनार है। अगर इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक के लिए तो आके अटेंड कर लेना। एक्चुअली आई एम गोइंग टू अटेंड दैट। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड होगे तो तुम 1 बजे जाकर उस वेबिनार को अटेंड करके देख लेना। मैकेनिकल से रिलेटेड टॉपिक है। सो क्योंकि FEA फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस जो है वो थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, लेकिन हम लोग एक बार देख सकते हैं टॉपिक कैसा है, तो एक बार स्टडी कर लेंगे। सर फिर से कुछ बताएगा उस मीटिंग में या सर वही एडवर्टाइजमेंट के लिए? नहीं नहीं, वो बता रहा है। मैं स्किल लिंक्स का मैंने बहुत सारा वैल्यू कुछ क्लासेस करवाएगा सर उसके लिए कोई ऐसे टॉपिक नहीं, पे? वेबिनार होता है जिस तरह से वेबिनार सेमिनार होता है ना, बस उसी तरह का सेमिनार है। कोई इन वो लोग सर मार्केटिंग। जितना बार भी कराया ओवरऑल इन लोग का यही होता है कि इंटर्नशिप करना है, हाँ नहीं, ये मैंने देख लिया, ऐसे मैं अटेंड कर। देयर इज बेनिफिट नो नहीं होता है सर मार्केटिंग, वेबिनार करके। इसमें कोई मार्केटिंग का नहीं बात करनी होता है, मैं देख लिया हूँ। हाँ लेकिन जब पूरा वेबिनार कंप्लीट हो जाता है, सर्टिफिकेट आ जाता है, तो उनकी तरफ से मेल आता रहता है, आप रजिस्टर मतलब कीजिए सर ये ऐसा वेबिनार सेमिनार कुछ नहीं होगा जिससे मतलब कुछ 2-4 दिन ही कर ले क्लास वगैरह या कुछ सर्टिफिकेट वगैरह मिले? ये तो सर ओवरऑल सब चीज बोल देगा लास्ट में, सर्टिफिकेट लेना है, ऐसा क्लास है, इतना 10,000 लगेगा, ये वो बोल देता हो गया सर। अब मैं रितेश मैं जो आज में लिंक दिया हूँ, इस लिंक में ये यस है कि तेरे को पूरा वेबिनार सुनना होगा। इस वेबिनार सुनने के बाद यस तेरे को फीडबैक देगा वेबिनार का। फीडबैक हाँ देंगे, लिंक देगा सर्टिफिकेट के लिए। उस लिंक पे मैं सारा डिटेल भर के सबमिट कर दूंगा, मेरा काम खत्म। यस 4 दिन के बाद तेरे को सर्टिफिकेट आ जाएगा तेरा मेल आईडी में। और रहा ओके की लिंक की तरफ से एक आता है मेल तेरे को रिगार्डिंग मार्केटिंग के लिए कि ये कोर्सेज हमारे पास चल रहे हैं, अगर इंटरेस्टेड है तो आप इनरोल कीजिए। और कॉल भी तेरे पास आएगा, तेरे पास कॉल भी आएगा। कॉल नहीं उठाना है, रिसीव मत करना। मैं नहीं तो सर उठा के करेगा काट देंगे। हाँ, तो मैंने लगभग इस तरह से 5 महीने स्किल लिंक का मैंने वेबिनार अटेंड करके देख चुका हूँ। वेबिनार अटेंड करा, प्रोड्यूस सर्टिफिकेट के बाद उन लोग कॉल आवाज करता है। कट रहा है सर आपका थोड़ा। तो इसी के लिए वो वेबिनार अटेंड करना 1 बजे है, एक बार अटेंड करके देखो कैसा है। और बहुत सारा स्किल लिंक का मेरे पास आता रहता है, मैं शेयर कर दूंगा उसको। ठीक है, ओके ओके चलो। हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोग देखे मैनुअल गियर सिस्टम है, हम देख रहे थे। नाउ वी आर गोइंग टू सी द ऑटोमेटिक गियर सिस्टम। ऑटोमेटिक गियर सिस्टम हम लोग को, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है, उसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। हमारा इसको मैं जूम कर लूं थोड़ा सा। तो हमारा जो सिंपल सा हम लोग यूज करते हैं वर्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम को, हम लोग यूज करते हैं एक शॉर्ट टर्म AT या ऑटो वर्ड। AT या ऑटो वर्ड यूज करे हैं हमारे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए। अगर हम लोग बोलते हैं AT ड्राइव या ऑटो ड्राइव, तो हमारा ये समझ में आना चाहिए कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है या ऑटो ड्राइव सिस्टम के बारे में बात कर रहा है ये। तो ये एक हमारा सिस्टम रहेगा। हम लोग करते क्या है इसमें, हमारा एक इसमें जो हम लोग मैनुअल सिस्टम हम लोग देख रहे थे, 1 फर्स्ट गियर, सेकंड गियर लिखा हुआ था, 1 2 3 4 और रिवर्स गियर लिखा हुआ था। इस गियर सिस्टम में, ऑटोमेटिक गियर सिस्टम में कुछ अलग तरह का चीजें दिखा हुआ, और ये एज पर यूएस नॉर्म्स के हिसाब से किया जाता है। दिस इज ये हमारा यूएस का जो है उसके गवर्नमेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से ये डिजाइन किया जाता है, इसके हिसाब से चलता है। ये है PRNDL, स्पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव। और ये है तुम्हारा L मोड है, L इसमें नहीं है तुम्हारा, L है ये फर्स्ट गियर, दैट इज फर्स्ट गियर को हम लोग बोल रहे हैं ये L। ये तुम्हारा 4 तरह के, ये हम लोग इस तरह के कह रहे हैं। जब हम लोग गियर ऑटोमेटिक गियर में जाएंगे तो इस तरह का होगा, हर एक गियर का हम लोग एंगेजमेंट जब कर रहे होते हैं तो ये एक खासियत है। और ये ऑटोमेटिक गियर सिस्टम हम लोग देखते हैं क्या चीज है, या तो हमारा स्टीयरिंग के नीचे में हमारा जो रहेगा वो बटन रहता है एंगेज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, पुश बटन। हम लोग क्या देखते हैं ऑटोमेटिक, जब हम लोग लेने जाते हैं गाड़ी को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मोड में जो होगा, उसमें क्या देखते हैं कि गियर शिफ्ट लीवर इज लोकेटेड स्टीयरिंग कॉलम। हमारा जो है कहाँ पे लोकेटेड है, ये स्टीयरिंग कॉलम के पास में या नेक्स्ट टू फ्लोर के पास में, बगल वाले
जहाँ हम लोग बैठे हैं बगल वाले सीट के बगल में मेरा वो हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है गाड़ी टू गाड़ी पे, या तो स्टीयरिंग पे ही हमारा एक होगा, जैसे पहले का ट्रक्स में होता था, कहता है स्टीयरिंग चलाता था और उसके नीचे ही होता था ड्राइविंग सिस्टम, मतलब स्टीयरिंग का इंगेज या डिस इंगेज करने के लिए गियर का वो वहां पे लीवर वहीं पे होता था स्टीयरिंग के बगल में। तो वैसे भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुमको पुश बटन दबाना पड़ेगा। पुश बटन दबा के स्टीयरिंग को थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट होगा, उसके बाद तुम्हारा वो गियर सिस्टम इंगेज और डिसएंगेज करने के लिए ये सिस्टम्स आएंगे, या फिर तुम्हारे सीट के बगल में ये सिस्टम हो सकता है। डिपेंड अपॉन द व्हीकल्स, डिफरेंट कंपनीज, उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम तुमको दिख सकता है। लेकिन हमारा जो चीजें कॉमन चीजें दिख रहा होगा वो होगा यूएस में जो चलता है सिस्टम में, वो पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और फर्स्ट गियर, यही सिस्टम था। डी ड्राइव में जो है ड्राइविंग सिस्टम में ये फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर आ सकता है। ये ड्राइव सिस्टम में हम लोग जाते हैं, इसके अंदर सब कैटेगरीज है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फाइनल गियर। वो अपने ऑटोमेटिकली वो गियर को चेंज कर लेता है, स्पीड को डिटरमाइन करके अपने आप चेंज करेगा। डी ड्राइव में जो है, डी ड्राइव में सब गियर सिस्टम होगा, सब गियर सिस्टम होता है जो ऑटोमेटिक सेंस करके वो अपनी स्पीड को ये करेगा। और इसमें एक और चीजें हैं कि ये सेल्फ ऑटो लॉक है, मतलब ये इतने से ज्यादा 72 किलोमीटर अगर मैंने फर्स्ट गियर में डाला तो वो उतने ही टॉप स्पीड उतना ही अटेंड कर पाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर वो अटेंड कर पाएगा मैक्स टू मैक्स। उससे ऊपर ओवर ड्राइव कर ही नहीं सकते। ये ओवर ड्राइव सिस्टम जो रूल्स है ये यूएस में काफी स्ट्रिक्ट है, कि ओवर ड्राइव करने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन डाल के रखा है कि अगर हम फर्स्ट गियर में डालें तो उतना तक का स्पीड अगर जा सके, लेकिन अगर तुमको जरूरत पड़ेगा, अगर मुझे ज्यादा स्पीड पे चलना है तो डेफिनेटली आई हैव टू मूव टू द शिफ्ट टू द अनदर सिस्टम। उसमें हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, ब्रेक के नीचे हमारा एक लीवर रहेगा, ब्रेक के नीचे जैसे हम ब्रेक दबाते हैं नीचे की तरफ में, हम लोग को ब्रेक को ऊपर की तरफ लिफ्ट सिस्टम। जब हम लोग बोलते हैं पार्किंग सिस्टम या पार्क मोड सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिक गियर में हमारा जब पी मोड में होता है, जब गाड़ी हमारा पी मोड में जाएगा तो हम लोग क्या देखते हैं, व्हाट वी ऑब्जर्विंग दैट बाय द सिलेक्शन ऑफ मैकेनिकली लॉक्स द ट्रांसमिशन। हम लोग क्या करते हैं, जब पार्क मोड में करते हैं, पार्किंग मोड में कर देते हैं, तो क्या हो रहा है, ये लॉक कर देता है ट्रांसमिशन को, ट्रांसमिशन सिस्टम कंप्लीटली लॉक करता है, मतलब कोई ट्रांसमिशन या मूवमेंट ऑफ गियर्स नहीं होने वाला है। एंड रिस्ट्रिक्टिंग द कार फ्रॉम द मूविंग इन एनी डायरेक्शन, हम लोग फॉरवर्ड, बैकवर्ड या रिवर्स किसी डायरेक्शन में हम लोग नहीं जा सकते। लेकिन इसके व्हील्स थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, मतलब जो ड्राइविंग व्हील है, जो ड्राइविंग व्हील है वो लॉक हो गया है, लेकिन जिसपे पावर नहीं जा रहा था वो व्हील अभी मेरा फ्री है, अभी वो व्हील फ्री है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं पार्किंग सिस्टम में हम लोग जाके उस पर हैंड ब्रेक लगा देते हैं। वी आर पुटिंग द हैंड ब्रेक सिस्टम, जिससे हैंड ब्रेक सिस्टम लगाने से क्या हो रहा है, ऑल द फोर व्हील्स गेट्स लॉक्ड। तो पार्किंग मोड में एक इशू क्रिएट होता है, क्या है कि ड्राइविंग व्हील्स तो लॉक हो जाते हैं, बट हमारा जो आगे वाला चक्का जिसमें पावर नहीं जा रहा था, जिसमें ड्राइविंग पावर नहीं आ रहा है, फ्री व्हील है, वो फ्री व्हील हमारा अभी भी वो हो सकता है, अगर मैं कहीं स्लाइड पे डाल देता हूँ, कहीं ढलान पे है, तो वो हो सकता है मूवमेंट कर सकता है। इसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको यूज करते हैं एक लॉकिंग सिस्टम, जो कि हैंड लॉक होता है बगल में। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है, A parking pole prevents the transmissions and therefore vehicle from moving also। इसको रोक देता है जब हम लोग लगा देते हैं, जिससे हम लोग लॉक सिस्टम डालते हैं, पार्किंग मोड में डालते हैं, तो ये लॉक हो जाता है, मूवमेंट इसका कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड रहता है। लेकिन इसका नॉन ड्राइव व्हील जो है ये फ्री अभी भी घूम रहा होता है। एंड दिस रीजन इज रिकमेंडेड टू यूज द हैंड ब्रेक। हम लोग क्या करते हैं, पार्किंग मोड में हैंड ब्रेक का सजेशन देते हैं, बिकॉज दिस एक्चुअली लॉक्स द रियर व्हील एंड फ्रंट व्हील ऑल्सो। सारे फ्रंट व्हील और रियर व्हील्स को ये कंप्लीटली लॉक कर देगा और उसको पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम को आगे बढ़ने नहीं देगा। ये एक सिस्टम रहेगा मेरा, किसमें था, पी सिस्टम, पी गियर में, दैट इज पी मोड में। अगर पी मोड में है, पार्किंग मोड में है, तो मेरा सारे ड्राइविंग सिस्टम लॉक हो चुका है, नथिंग इज मूविंग, सिर्फ फ्री व्हील जो है वो घूम सकता है, लेकिन उसको भी अगर हैंड ब्रेक लगा देंगे तो वो भी मूव करना बंद हो जाएगा। अब हम देखते हैं रिवर्स गियर, दैट इज आर मोड में जाते हैं। जब आर मोड में देता हूँ तो मेरे साथ में एक प्रॉब्लम आता था, जो मैनुअल मोड में जब रिवर्स करता था तो उसका गियर टूटने के चांसेस थे, घूमते घूमते कभी वो गियर रिवर्स जो है कभी कभी फॉरवर्ड में भाग जाता था, क्योंकि कभी कभी गियर जो था उसका टिप क्रैश कर जाता था। क्रैश करने से क्या होता था, जब मैं रिवर्स गियर में डाला हूँ तो रिवर्स गियर में डालने के बाद में मैं गाड़ी पीछे जा रहा है, लेकिन अचानक से गियर का टिप जो टूट गया है, उसके कारण से वो वापस से अपने फ्रंट गियर व्हील पे चला गया, मतलब फ्रंट गियर में चला जा रहा है, उसके कारण से गाड़ी आगे की तरफ भाग जाता था। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया गया है, एक सोलोनाइट सिस्टम लगा दिया, जिसमें कि
ब्रेक पैडल के नीचे, ब्रेक पैडल के नीचे मतलब हम लोग जब प्रेस कर रहे थे, प्रेस हम लोग ब्रेक लगाने के लिए नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको ऊपर की तरफ हम लोग उठाएंगे उसको ब्रेक पैडल को, तो वो ऑटोमेटिकली डिप्रेस होके वो इंगेज कर देता है, वो इंगेज कर देगा गियर सिस्टम को, और वो रिवर्स गियर को वापस से किसी गियर के साथ इंगेज नहीं होने देगा। अगर इंगेज होना भी चाहेगा तो उसको इंगेज नहीं करने देगा। सोलोनाइट सिस्टम पे हम लोग उसको लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं रिवर्स पोजिशन जब डाल रहे हैं, दिस मैकेनिज्म यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सोलोनाइट कंट्रोल फिजिकली बैरियर। हम लोग उसको फिजिकली सोलोनाइट बैरियर डाल देते हैं। सोलोनाइट एक कॉइल का है जो कि तुमको रिवर्स सिस्टम हम लोग को कर देगा और इंगेज कर देंगे किससे मदद से, विद द हेल्प ऑफ ब्रेक पैडल। ब्रेक पैडल की मदद से हम उसको इंगेज कर सकते हैं। therefore the brake pedal needs to be depressed। हम उसको क्या कहते हैं, प्रेस नहीं करके इसको डिप्रेस करो, तो मतलब ऊपर की तरफ लिफ्ट कर होते हैं। allows the selections of reverse। हम लोग जब उसको रिवर्स करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिप्रेस कर देते हैं। वी आर डिप्रेसिंग द गियर, और वो इस तरह से रिवर्स गियर में वो इंगेज हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा इंगेजमेंट में टाइम लेगा, क्योंकि जब मैं रिवर्स गियर डाल रहा हूँ तो ये सोलोनाइट सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन सिस्टम है, उसके कारण से थोड़ा सा लैग ऑफ टाइम होगा। उस रिवर्स गियर तुमको अभी तुम लगा रहे हो, थोड़ी देर के बाद वो एक्ट करेगा, दैट इज फ्यू सेकंड्स का लैप्स दिखेगा तुमको। दिस इज द रिवर्स गियर से मोड। तो पी मोड, रिवर्स मोड। अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रल गियर में डाल रहे हैं, तो न्यूट्रल गियर में जैसे डाले मैंने, न्यूट्रल मोड में डाला, एन मोड में डाला हूँ, व्हाट इज हैपनिंग दैट इट इज फ्री टू मूव अंडर द वेट। मतलब सारी गियर फ्री हैं और ये अपने सेल्फ मोड पे, ये अपना सेल्फ वेट से मूवमेंट कर सकता है। अगर मैं इसको धक्का दे दूंगा तो वो अपने आप फ्री होके चलता रहेगा, मतलब ध्यान पे छोड़ दूंगा तो वो अपने आप लुढ़कता रहेगा। तो ये न्यूट्रल गियर का एक खासियत रहेगा। अब ड्राइव मोड जब जाते हैं, ड्राइव मोड में बहुत सारा सिस्टम है, इसमें अलग अलग चीजें हैं जिसको हम लोग समझना। कॉमन में जो होता है, कॉमन ड्राइव सिस्टम हम लोग ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 गियर तक जाते हैं, लेकिन हम लोग 5 to 6 ऑडी में होगा, अगर ऑडी कार ले रहे हैं तो 5 to 6 गियर तक हो सकता है ड्राइव में। ड्राइव मोड में अगर मैं डाल रहा हूँ तो ऑडी गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें 5 to 6 गियर तक जा सकते हैं हम लोग हैं। अगर मर्सिडीज ले रहे हैं उसमें मेरा 7 गियर तक हो सकता है। सो इट मे बी अप टू 7 गियर्स इन द मर्सिडीज एंड 5 to 6 इन द ऑडी। सो अब उसके हिसाब से वो अपना स्पीड के हिसाब से सारा चीज को देखता है। अगर मैं ड्राइव मोड में डाल दूंगा, अगर मैं ड्राइव मोड में डाल देता हूँ तो ड्राइव मोड में जैसे मैं डालता हूँ तो व्हाट इज हैपनिंग, द डोर जो है ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। जैसे मैं ड्राइव मोड में डालता हूँ, व्हेन वी आर गोइंग इन द ड्राइव मोड, द कार ऑटोमेटिक लॉक्स इट्स डोर्स एंड डे टाइम रनिंग लैंप्स स्टार्ट्स। मतलब हमारा जो पीछे का टेल लाइट जो है, तुम्हारा पीछे का जो बम्पर के पास में रेड रंग का लाइट रहेगा, वो स्टार्ट हो जाता है। अब ओवर ड्राइव हम लोग कैसे करते हैं, ओवर ड्राइव कैसे करना है, मतलब स्पीड रिस्ट्रिक्शन कैसे करेंगे। अगर मैं 1 गियर में डाल के उसको एक लिमिटेशंस में उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम लोग, इसमें एक ड्राइव सिस्टम में एक रहता है ओवर ड्राइव का एक मोड है जिसमें कि उससे ऊपर स्पीड जाने देगा नहीं तुमको। ओवर ड्राइव सिस्टम में अगर तुम डाल दियो, ओवर ड्राइव सिस्टम में डाल दियो, लॉक कर दियो, इट विल नॉट गो टू मच देन जो डिसाइडेड गियर्स का स्पीड, टॉप गियर स्पीड है। फर्स्ट गियर में अगर टॉप स्पीड मेरा 72 किलोमीटर है तो वो उतना तक ही जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर मैं इस मोड को यूज कर रहा हूँ, ओवर ड्राइव मोड को कर रहा हूँ, तो व्हाट इज हैपनिंग दैट दिस मोड इज यूज्ड टू सम ट्रांसमिशंस टू अलाउ अर्ली कंप्यूटर कंट्रोल ट्रांसमिशंस एंड एंगेज ऑटोमेटिक ओवर ड्राइव। हम लोग ऑटोमेटिक ओवर ड्राइव को रोकने के लिए हम लोग उसको ऑटोमेटिक ओवर ड्राइव को इंगेज कर सकते हैं। द डी लॉक्स ऑटोमेटिक ड्राइव ओवर ड्राइव ऑफ। हम लोग ओवर ड्राइव को ऑफ करने से क्या होगा, हम लोग इंगेज बाद में कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द ये जो है सब्सटेंसेस जो है हमारा, हम लोग को चेंज कर सकते हैं। हम लोग उसके हिसाब से, अगर मुझे मान चलो कि मुझे स्पीड बढ़ाना है तो मैं उसको ऑटोमेटिक ड्राइव ऑफ कर सकता हूँ अपने से, दिस इज पॉसिबल। फिर यहाँ पे मेरा सेकंड मोड है, दैट इज डी में, डी ड्राइव मोड में, डी मोड में सेकंड है दैट इज एस मोड। इसी के अंदर में है, ड्राइव के अंदर ही मोड है, गियर बॉक्स है जो कि सेकेंड गियर को इंगेज कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, दिस मोड लिमिट्स द ट्रांसमिशन टू द फर्स्ट टू गियर्स। पहले 2 गियर्स तक ही इसका रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, मतलब फर्स्ट गियर और सेकंड गियर ही इंगेज हो सकता है। इट कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट और कॉमनली लॉक्स द ट्रांसमिशन ऑफ सेकंड गियर। सेकंड गियर तक में ये जाके लॉक हो जाएगा, उससे आगे बढ़ेगा नहीं। दिस कैन बी यूज्ड टू ड्राइव द एडवर्स कंडीशंस। हम लोग कहाँ करेंगे सेकंड गियर का इस्तेमाल, अगर मैं सेकंड ड्राइव में हूँ, ड्राइव मोड में हूँ, सेकंड गियर डाला तो वो कहाँ पे यूज हो सकता है, एडवर्स कंडीशंस में, जहाँ पे स्नो पड़ा है, स्नो है या आइस है,
या कहीं पे हम लोग पहाड़ पे चढ़ रहे हैं विंटर टाइम में, हम उसको सेकेंड गियर में अपने आप डाल सकते हैं। सर्टेन आरपीएम रेंज उसका पहुंचा हुआ है, वो अपने आप वो करेगा, उसको इंजन को डैमेज होने से रोकेगा। तो ये एक तरह से हम लोग डिसाइडेड मोड्स हैं, इतना तक वो स्पीड जा सकता है। सेकेंड अगर गियर एंगेज किए उतना तक वो जाने का अटेनेबल स्पीड जा सकता है। जैसे मैं फर्स्ट गियर एल में डालता हूँ, ये एल गियर में डालता हूँ, तो व्हाट विल हैपन दैट this mode locks the transmissions in the first gears only, it will not accelerate through the any gear। इसमें जैसे मैं फर्स्ट गियर में डालूंगा तो वो फर्स्ट गियर तक में ही स्पीड उसका लॉक हो गया है, सेकेंड थर्ड उसके साथ एंगेज हुआ ही नहीं। इट विल नॉट एक्सेलरेट थ्रू द गियर रेंज। दिस लाइक सेकेंड गियर कैन बी ड्यूरिंग द विंटर सीजन, और हम लोग उसको कह सकते हैं विंटर सीजन में हम लोग यूज करते हैं। और ये डिपेंड करता है अलग अलग मॉडल के ऊपर, ये डिपेंड करेगा कैसे ये करना है। एक D5 है, D5 में क्या होगा, इन होंडास एक्यूरास एक्यूरेट 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। अब जैसे हम लोग ने डी सिस्टम में गए थे, डी सिस्टम में तो 1 2 3 4 5 6 7 तक हम लोग गए थे किसमें, मर्सिडीज में। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का इसमें है टोटल 5, जैसे कि यहाँ पे 5 D5 लिखा होगा, तो उसमें 5 तक हम लोग जा सकते हैं। D5 में क्या होगा, जैसे कि होंडा का एक्वा मॉडल है, उसमें 5 गियर तक 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम हम लोग जा सकते हैं। हाईवेज के लिए यूज होगा, D5 जब यूज कर रहे होते हैं वो हाईवे ड्राइव के लिए यूज कर रहे होंगे उसको। D4 में जा रहे हैं, D4 मतलब ड्राइव 4 में जा रहे हैं, ये एक्वा का हैंडल ये है, ये फर्स्ट 4 गियर तक ही इंगेज करेगा गियर्स को, और ये हम लोग स्टॉप एंड गो ट्रैफिक सिस्टम पर हम लोग जा सकते हैं। सिटी ड्राइविंग जो हम लोग शहर के अंदर घूमना या कुछ भी करना है, तो D4 गियर में हम लोग को इंगेज करके चलना पड़ेगा, या ऑटोमेटिकली इंगेज करेगा वो अपने आप को। और D3 गियर मोड में जा रहे हैं अगर हमारा सिस्टम है, तो हम लोग देख रहे हैं वो थर्ड गियर तक रेस्ट्रिक्टेड है। एंड व्हाट इज हैपनिंग दैट, ये सिटी ड्राइव गो ट्रैफिक एंड स्टॉप एंड गो ट्रैफिक वाला सिस्टम के लिए यूज कर रहे हैं। और लास्ट में मेरा यही सिस्टम हमारा यूज कर रहा है। ये सारा चीजें जो कंट्रोल ट्रांसमिशन सिस्टम हाइड्रोलिक सिस्टम पे चलता है। हाइड्रोलिक सिस्टम टॉर्क कन्वर्टर है, हमारा टॉर्क प्लानिटरी सिस्टम हमारा है, जो टॉर्क को देखकर स्पीड को बढ़ाना या घटाना वो काम को करता है। तो ऑटोमेटिक सिस्टम हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम कर रहा होता है। तो हम लोग जो मैनुअल सिस्टम इंगेज करते थे या डिसएंगेज करते थे, उसकी जगह पे मेरा आ गया है क्या चीज, हाइड्रोलिक सिस्टम, जो कि मेरा आरपीएम को बढ़ाना या घटाना काम कर रहा है। दिस इज हैपनिंग विद द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ये मेरा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम रहेगा। नेक्स्ट मेरा एक टॉपिक रहेगा, दैट इज अ टॉर्क कन्वर्टर और डिफरेंशियल है। टॉर्क एंड डिफरेंशियल का एक टॉपिक है जिसको मुझे साथ में लेके चलना है, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो इस टॉपिक को मैं कंप्लीटली आराम से लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ट्रांसमिशन सिस्टम है, ये काफी बड़ा टॉपिक है। तो कोशिश करो कि धीरे धीरे करके इसको कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें सारे टॉपिक्स में हर एक लेक्चर के नोट्स में जो कंप्लीटली ये चीजों को इंक्लूड करके चल रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू इंक्लूड ऑल द टॉपिक्स व्हिच इज गोइंग टू कवर। इफ एनी टॉपिक इज नॉट कवर्ड, प्लीज सजेस्ट मी दैट ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं एक चीज को देख के चल रहा हूँ कि ये टॉपिक कंप्लीट है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्लच हो गया है, गियर बॉक्सेस हो गया, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, फ्लूइड व्हील फ्लाई व्हील जो है, ये टॉपिक मुझे थोड़ा सा तैयार करना है नोट्स का। लेकिन मैं टॉर्क कन्वर्टर और प्रोपेलर शाफ्ट और स्लिप जॉइंट्स, यूनिवर्सल जॉइंट्स और डिफरेंशियल गियर का हो चुका, विच आई हैव पोस्टेड इन माय क्लासरूम्स आल्सो। और आज के एक वेबिनार है, उस वेबिनार में तुम एक अटेंड करना चाहते हो स्किल लिंक का, तो यू कैन अटेंड दैट। उस लिंक पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लो, और उसके बाद जैसा होता है फिर बताओ मुझे। ओके सर। ठीक है, चलो फिर आई विल स्टॉप द क्लास।